नहीं छोड़ूंगा। दुराचारणी, तेरा मर जाना ही ठीक है। लज्जा तो तू बेच आई है। अरे अरे राणा, काहे जीते जी उसे मारे डाल रहा है रे तू? छोड़ो, तुम क्या जानो, आज इसके प्राण ले लूंगा, मार डालूंगा। अरे अरे अरे, उसे दुराचारिणी होते तूने देखा है? महारानी सीता को अग्नि परीक्षा देते तूने देखा है? तूने देखा है? तूने देखा है? वो महाराजा है ना जो कह दिया सब सच है। मैं धोबी हूँ, सच कहने से भी कोई नहीं मानता। देख राणा, मेरी बहन में कोई दोष नहीं। क्या? मैं उस मेहरिया के दोष दुर्गुण जानता हूँ। सीधे तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ले जाओ, सती भली बनी रहे और कहीं मेरे आगे से ले जा। ठहरो, मेरी निर्दोष लड़की को कैसे नहीं रखता देखूंगा। मैं अभी जाकर राम राजा से न्याय मांगूंगा। जा जा, मैं कोई डरने वाला नहीं। रामचंद्र को पुकार ले या किसी और को पुकार ले तू। वो तो है पागल रामचंद्र। 1 वर्ष भर लंका के रावण के पास रही भार्या को लाकर अपने घर में रख लिया। मैं पागल राणा नहीं, असल राणा हूँ। हाँ। पधारो। रामचंद्र, रघुकुल उपास्य देवता भगवान सूर्य को पुष्पांजलि अर्पण करो। सीते, आर्यपुत्र, मेरा आगमन आप जाने किस प्रकार? देखने न देखने में अभेद क्या है सीते? दोनों के हृदय तंत्र जो समस्वर से बंधे हैं, एक के आगमन से दूजे की हृदय तंत्री चंकृत होगी। मेरी मंजिल ध्वनि निश्चय सुनी होगी। सीते, तुम्हारा यह रत्नालंकार शोभित रूप देखकर मन में आती है मिथिला से अयोध्या आगमन के समय की कथा। उस दिन का पूर्व राग
कुछ ध्यान है प्रभु। ध्यान है? तुम्हें कुछ ध्यान है सीधी? उस दिन की वो प्रथम सुहाग रजनी की कथा, एकांत कक्ष, वातायन पथ से चंद्रकिरण बिछुड़कर पड़ी थी धरा में। मैंने तुम्हारे कपाल सिंदूर बिंदु तले आंका था बंकिम चंद्र। तुमने कहा था पराक्रमशाली सार्वभौम सूर्यवंशी राजपुत्र का यही सरल हृदय परिचय मुझे चमत्कृत करता है। और भी ध्यान है? शयन कक्ष में आने पर सदा ऐसे ही बंकिम चंद्र माथे पे आंकिएगा बोल के लजा गई थी तुम। वो क्या विस्मृत हो सकेगा प्रभु? सीते, स्वामी प्रियतम, महाराजा रामचंद्र की जय। महाराजा रामचंद्र की जय। महाराजा रामचंद्र की जय। महाराजा रामचंद्र की जय। गुप्तचर गण, मेरे राज्य पालन विषय में प्रजागण क्या कहते हैं? प्रजा संतुष्ट है प्रभु। राम राज्य भूस्वर्ग है कहते हैं प्रभु। निज की प्रशंसा सुनना अन्याय है और तुम्हारा कहना भी अनावश्यक है। निंदा वाक्य सुना नहीं प्रभु, क्यों कहें? अभाव नहीं, यंत्रणा नहीं, अकाल मृत्यु भी नहीं, सभी कहते हैं। प्रजा वाक्य ही राजा का प्राण स्पंदन है। विश्वस्त गुप्तचर गण हैं राजा की आंखें और कान। आज एक गृहस्थ कहते थे कि क्या कहते थे? श्री रामचंद्र स्वार्थी हैं कहकर निंदा की। कारण कहा कुछ? कहते हैं प्रभु निसंकोच हो कहो। पर त्योहार पर दान धर्म करने की इच्छा होने पर राम राज्य में ढूंढने पर भी जाचक देखने को नहीं मिला। वे कहते थे महाराज। मैंने तुम सभी के संवाद सुन लिए, किंतु महत्व की बात ध्यान रखो। सत्य कितना भी अप्रिय हो, निष्ठुर हो, राजा को बताना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। ये कभी ना भूलो। रावण संहार, दुर्वार दुराचारियों का विनाश करके रघुराम ने महापतिव्रता सीता को संग लेकर लक्ष्मण एवं हनुमान सहित अयोध्या प्रवेश किया। आहा, कैसा कवित्र! गुरुदेव महाकाव्य रामायण का काव्य माधुर्य लोकमुख से शाश्वत होकर रहेगा। ये मेरे काव्य का माधुर्य नहीं है प्रियदर्शन, रामचरित का माधुर्य है। आज के बाद रामायण रचना की समाप्ति। समाप्ति? अनेक बार सुनकर भी सीताराम का चरित्र
और भी सुनने की इच्छा होती है गुरुदेव, और होती भला हो तो। और होती श्री रामचंद्र। सीते, तन्मय हो, क्या देख रही हो? मुनि आश्रम। सत्य है प्रभु, कैसा प्रशांत, कितना आनंददायक। प्रभु, मेरी छोटी सी कामना पूर्ण करेंगे? सीते, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने से भला मुझे अधिक आनंद और कहां मिलेगा? कहो, क्या तुम्हारी कामना है? निश्चय पूर्ण करूंगा। एक बार भागीरथी किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम का दर्शन करके और ऋषि पत्नियों के शुभ आशीष लेकर फिर आना चाहती हूँ प्रभु। ये कैसी अद्भुत कामना सीते! 14 वर्ष काल वनवासी रहकर आश्रम जीवन के अनेक सुख दुख तो अनुभव किए हैं। मुनि पत्नियों के आशीर्वाद पाने की इच्छा है तो मैं उन्हें यहीं पे सौगौरव निमंत्रण कर बुला लूंगा। ना ना स्वामी, उनको इतनी दूर आने के लिए कष्ट देना उचित होगा नहीं। मात्र है मेरी प्रबल इच्छा मुनि पत्नियों के सुहादरे, सौष्ठव, लाभ और आश्रम के प्रशांत परिवेश के उपभोग करने की। कहिए प्रभु। प्रिय, मेरी इच्छा हो कि ना हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा निश्चय। तुम हो प्राण प्रिया। प्रभु,
न प्रभु, आपके पाद पद्म छोड़कर क्षण भर भी दूर नहीं रह सकती। जन्म जन्मांतर में भी और फिर से विच्छेद न हो प्रभु। चिंतित न होना, सुरासुर कोई कभी हमारा विच्छेद नहीं करा सकते। क्या रे राणा? कौन है रे? चिल्लाता काहे को है? मैं अभी उसे पीटने की तैयारी कराऊं। पीटेगा तू? खान उतार दूंगा। कौन का क्रोध है तेरा? तेरी भार्या पर है ना? कौन है मेरी भार्या? नाम लेना नहीं मेरे आगे। वो तो है एक पिशाची, डायन, राक्षसी। उसका नाम मेरे आगे लिया तो तेरी बतीसी के दांत तोड़कर तेरे हाथ में थमा दूंगा। जा नीचे, नीचे। मैं पूछता हूँ कहाँ गई थी तू? मैं बहनी के घर गई थी। बहनी घर को गई थी तू? नहीं, बहनी घर नहीं, छैला से मिलने गई थी तू। मैं पूछता हूँ ये नारी जाति का दोष है या तू रतिमाई का नाटक कर रही थी? मार दूंगा, मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दुराचारणी, तेरा मर जाना ही ठीक है। लज्जा तो तू बेच आई है। अरे अरे राणा, काहे जीते जी उसे मारे डाल रहा है रे तू? छोड़ो, तुम क्या जानो, आज इसके प्राण ले लूंगा, मार डालूंगा। अरे अरे अरे, क्यों रे? आधी रात को भली लड़की की देह काहे तोड़ रहा है? तुझे लोग लाज से डर नहीं? बहन के घर को गई थी, पुलिस तो मारा। गंजेड़ा हूँ ना मैं। क्या किया है तेरी बहन ने? पूछ। दुराचारणी, 3 दिन तक कहाँ रही, अब आई है। पूछ तो अपनी बहन से, कहाँ मरी थी ये कलमुही? ऐसा दुष्ट गिरस्ती मेरे भाग्य में पता था रे माँ। घर को गई थी तू या अपने नए छैला के घर गई थी तू? अरे क्यों रे? संदेह करता है तो महरिया को पीठ पे लाके घूम। तो तू अपनी महरी को पीठ पर उठा के घूमे है, जो मेरे से कहे है कि महरिया को पीठ पे उठा के घूम। जा जा। पुराणों में ठीक ही कहा है, अलज्जा मात्र दोषेण। क्या कहा? सत्यानाशी, अलज्जा माँ का दोष है, हैं? तुमने मुझे कहा और मेरी बहनी को मिलाकर कहा। अरे इसके मेरे घर पैर नहीं पड़ेंगे। जाए अपने नए छैला के घर रह जाकर। अरे बेचारी ये लड़की कहाँ भटकती फिरेगी? ओ बेचारी बेचारी बोल के मेरा मन मत जला। उसके लिए कोई छलिया नागर खोज के ले आना। दुराचारिणी। उसे दुराचारिणी होते तूने देखा है? महारानी सीता को अग्नि परीक्षा देते तूने देखा है? तूने देखा है? तूने देखा है? वो महाराजा है ना जो कह दिया सब सच है। मैं धोबी हूँ, सच कहने से भी कोई नहीं मानता। देख राणा, मेरी बहन में कोई दोष नहीं। क्या? मैं उस महरिया के दोष दुर्गुण जानता हूँ। सीधे तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ले जाओ, सती भली बनी रहे और कहीं। मेरे आगे से ले जा। ठहरो, मेरी निर्दोष लड़की को कैसे नहीं रखता देखूंगा। मैं अभी जाकर राम राजा से न्याय मांगूंगा। जा जा, मैं कोई डरने वाला नहीं। रामचंद्र को पुकार ले या किसी और को पुकार ले तू। वो तो है पागल रामचंद्र। 1 वर्ष भर लंका के रावण के पास रही भार्या को लाकर अपने घर में रख लिया। मैं पागल राणा नहीं, असल राणा हूँ। हाँ। सीते, मेरी शक्ति विलुप्त सीते। ये सिंहासन क्या सीता को निष्कासित करेगा? मुझसे दूर ही ले जाएगा? ना ना, सीते, 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 क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? सीते। अग्रज, अग्रज, क्या हुआ अग्रज? क्या स्वप्न देख रहे थे? स्वप्न नहीं कि मिथ्या भी नहीं। लक्ष्मण, मुझे प्रलोभन से मुक्ति दो।
तुम लोगों में से कोई एक इस सिंहासन का दायित्व ग्रहण कर मुझे मुक्ति दे दे। सीता का विच्छेद मैं सह सकूंगा नहीं, जीवित भी रहूंगा नहीं। प्रभु, ऐसी ये अशुभ चिंता किस लिए? सीता विच्छेद, सिंहासन परित्याग। भरत, कल तुम्हारा अभिषेक होगा। सीता के साथ मैं चला जाऊंगा तपोवन को। अग्रज, ये कैसा विचित्र परिवर्तन, कैसा विचित्र मनोभाव। परिवर्तन, मनोभाव? हाँ हाँ भरत, राज कर्तव्य की ताड़ना से रामचंद्र का यह परिवर्तन है। सीता का परित्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिंहासन त्याग करना पड़ेगा। अग्रज, ये क्या कहते हैं भाई, कुछ बूझता ही नहीं। रघुवंश के ऊपर ये आज कैसी विपत्ति। भरत, लक्ष्मण, सुनो, धैर्य धर के सुनो। रघुवंश की कीर्ति आज कलुषित होने का उपक्रम है। राजवंश पर घिर कर आई है घोर दुर्दिनों की छाया। सुनो, एक अयोध्यावासी ने निज स्त्री प्रति संदेह किया और बहिष्कार करते समय कहा, 1 वर्ष काल लंका में रही सीता को पुनर्बार धर्मपत्नी रूपे ग्रहण करने वाला ये रामचंद्र है एक पागल। ओह, कैसा अपवाद, कैसी अपनिंदा। कौन है? कौन है वो चंडाल? अग्निशोधिता, पतिव्रता सीता देवी की अपनिंदा। कौन है वो मूर्ख? उसका शिराच्छेदन आवश्यक है। लक्ष्मण, प्रजा की निंदा न करो। लंका में सीता की अग्नि परीक्षा के साक्षी रहे केवल तुम और मैं। प्रजा ये क्या जाने। किस पर भी प्रजा की बात सुनना राजा का धर्म है। मैं प्रजा के प्रभुत्व ग्रहण के योग्य नहीं। यही अपवाद बाध्यता से अयोध्या का आकाश मुखरित होने से पूर्व ही मैं सीता के संग तपोवन को चला जाऊंगा। तुम में से कोई एक राज्यभार स्वीकार करे। अग्रज, हम तो आप ही के सेवक हैं। भाई, आदेश हो तो अग्नि में झुलस जाने को प्रस्तुत है, मात्र राज परित्याग न कीजिए प्रभु। तो फिर मुझे निरंतर अंतर्दाह में दग्ध करने की तुम्हारी इच्छा है ना? ठीक है, वैसा ही होगा। अनुज लोगों की कामना पूर्ण करना ही अग्रज का कर्तव्य है। लक्ष्मण, सीता को जाकर भागीरथी तट निकट के अरण्य में छोड़कर आ जाओ। अग्रज, अग्रज, अनुज के प्रति ये कैसा परिहास है? परिहास ना ना लक्ष्मण, यह निष्ठुर सत्य। पतिव्रत प्राणा सर्वसहाय जानकी माता पर ये कैसा संदेह? मैं जानता हूं लक्ष्मण। सीता, मेरी सीता अग्नि जैसी पवित्र है। तो फिर इस प्रकार देवी का परित्याग करना क्या अन्याय नहीं? न्याय अन्याय विचारण अधिकार मेरा है, तुम्हारा परामर्श अनुनय करता हूं। लक्ष्मण, युक्ति न कर राजा का आदेश पालन करो। लक्ष्मण ये आदेश पालन करने में असमर्थ है। लक्ष्मण, जिस पतिव्रता साध्वी के नाम स्मरण से सकल पाप खंडन होते हैं, उसी सती शिरोमणि जानकी देवी को वनवास देने की कल्पना आप कर सके ही किस प्रकार? इतने कठोर, ऐसे निर्मम आप हो सके किस प्रकार अग्रज? ना ना, ये कठोर आदेश तुम्हारे अग्रज रामचंद्र का नहीं, अयोध्या के राजा रामचंद्र का है। प्रजानुरंजन के लिए स्नेह, माया, ममता को छोड़कर अपनी पत्नी को भी विसर्जन देना, यही मेरे अभिषेक बेला की शपथ है। शपथ? कीर्ति बनाने के लिए ऐसा निर्मम आदेश? भरत, चुप रहो। कीर्ति प्रतिष्ठा मेरी प्राण प्रिया सीता से भी ये क्या अधिक है? अग्रज, सिंहासन की मर्यादा नष्ट करने का अधिकार मेरा नहीं। इक्ष्वाकु कुल की परंपरा कलंकित करना अनुचित है। तथापि
एक निर्दोष निष्कलंक जीवन को नष्ट कर देने से मेरा अंतर क्षुब्ध हो गया है। सीता रहेगी अरण्य में और मैं राजप्रसाद में रत्न पलंग में बैठा अनुभव करूंगा राज सुख। अग्रज, अग्रज। लक्ष्मण, उस दिन सीता ने मुझसे अनुरोध किया था मुनि आश्रम देखने के लिए। यही छलना से तुम उसे लेकर भागीरथी तीर के अरण्य में छोड़कर आओ। प्रभु। लक्ष्मण, प्रश्न करो नहीं। आदेश अवश्य पालूंगा प्रभु। भरत शत्रुघ्न, ये सारा रहस्य राजमहल से कहीं बाहर न जाए। कार्य समापन अति गोपनीयता से करना। माताजी नहीं है, वे लौटेंगे, मैं उन्हें बता दूंगा।
कहाँ है? जो कुछ सुन रही हूँ सच है? माँ, ऐसा क्यों किया? पुरुषोत्तम बनकर प्रसिद्ध हुआ, सुगुणा फेराम कहकर ख्याति अर्जन करने हेतु ओह, सती सीता को वन में छोड़ दिया, अपने से निज को कलंकित किया। माँ, प्रजा अपवाद को तुच्छ न कर सका, अपयश अर्जन करने को बाध्य हुआ। माँ, सीता को जन्म देकर धरती पवित्र हुई, उसने घर में आकर रघुकुल की कीर्ति विस्तार की। ऐसी पुण्यवती जानकी के प्रति ये व्यवहार? जानता हूँ माँ, जानता हूँ। सीता सती साध्वी है, उसका हृदय पवित्र है। माँ, जानता जानता कहकर भी अन्याय किया तूने। मुझे न पूछा ही, न अन्य गुरुजन मान को कहा। घर की कुल लक्ष्मी को वनवास दंड देने का अधिकार दिया किसने? माँ, सीता अंतः सत्य, उसके मन को आनंद देना तेरा कर्तव्य है, किंतु उसे छल कपट से घने वन में भेज दिया। उसके मन को दुख देना महापाप है। मानता हूं मैं, ये महापाप है, मैं स्वीकार करूंगा। इस पाप से छुटकारा भी नहीं मां, किंतु मां, राजा का प्रजावाक्य को तुच्छ करना भी अन्याय है मां। प्रजावाक्य? पागल का प्रलाप ही प्रजावाक्य है। तो फिर राजा का कर्तव्य क्या है, उसका विचार करूंगा, नहीं तो रघुवंश की कीर्ति अकाल में ध्वंस हो जाएगी मां। कदापि नहीं। मैं आदेश देती हूँ, इसी क्षण भरत को भेजकर सीता कुछ जाने उससे पूर्व राजवाटिका में बुलाओ। मां, मात्र आदेश पालन से बढ़कर महत् कार्य इस जीवन में और कुछ नहीं मां। रामचंद्र की प्रजानुरंजक कह के जो ख्याति है, सो भी तुम्हारे रक्त का प्रतीक है मां। पिता का आदेश पालन कर 14 वर्ष वनवास भोग करने वाला तुम्हारा पुत्र रामचंद्र आज माता का आदेश न पालन कर फिर से वनवास भोग करने को प्रस्तुत है मां। मां, सीता को फिर ले आने का आदेश न दो, मुझे सीता के साथ अरण्य में वास करने का आदेश दो मां। दो दो, ये होगा मेरा परम सौभाग्य। राम, राम। लक्ष्मण, क्या पथ भूल गए हो? पथ भूला नहीं माँ, किंतु काहे को रोते हो? इस पापी जीवन में दुख छोड़ सुख कब आएगा माँ? क्या कुछ विपदा घटी है? कहो लक्ष्मण। जो विपदा घटी है आपको ना कह पाऊंगा माँ। लंका में पूरे 1 वर्ष बंदनी रही सीता को लाकर फिर से भागिनी बनाए राजा रामचंद्र एक पागल हैं, यही प्रजा का अपवाद अग्रज ने स्वयं सुना, तभी आपको जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया है माँ। माँ, प्रजा की उस निंदा से लक्ष्मण, तुम्हारे सुनने में भ्रम तो नहीं हुआ? नहीं माँ, नहीं, भ्रम नहीं, निरांत सत्य। राजा की अवज्ञा कर न पाया दुर्बल पापी मैं। आप जैसी सती साध्वी को लाकर घने जंगल में छोड़ने का महापाप किया मैंने। क्षमा करो माँ, क्षमा करो। राजा का आदेश? हाँ माँ। इतने निर्दयी हुए हैं वे, हृदय को पाषाण कैसे कर सके? तभी तो मुझ पर इतना संदेह किया। माँ, रामचंद्र आप पर कोई संदेह नहीं करते, ये सच माने, किंतु
रघुवंश कीर्ति कलंकित ना हो, इसलिए राजा रामचंद्र ने यह आदेश दिया है माँ। तो आप राजा के प्रति अविचार कर लें, किंतु रामचंद्र के प्रति नहीं। लक्ष्मण, तुम्हारे राजा की सहधर्मिणी मैं हूँ गर्भवती। मुझे इस जंगल में त्यागने से रघुवंश की कीर्ति बढ़ जाएगी। हाँ? जिस स्वामी को जीवन में सर्वस्व माना था, जिसके सानिध्य को स्वर्ग समझ के जीती रही, मुखारविंद दर्शन को मोक्ष समान माना था, तुम्हारी लोक निंदा सुन के मुझे घने जंगल में छुड़वाया। क्या इसीलिए मेरी अग्नि परीक्षा करवाई, अयोध्या में साथ लाए थे? तब क्यों किया वो सब? क्यों किया? सर्वसहा भूदेवी की कन्या हैं आप। शांत हो माँ। प्राण दे देंगी तो रामचंद्र जी की निंदा होगी माँ। गर्भ में धारण किया है जो राम रत्न, उसका विनाश करेंगी माँ? ना माँ ना, शांत हो। अग्रज आप जैसी अर्धांगिनी को छोड़कर मर्माहत हुए हैं। हृदय छिन्न होने से कितनी पीड़ा अनुभव करते हैं वो। आपको पल भर भी छोड़कर कैसे रहेंगे वो? हाँ लक्ष्मण, अत्यंत दुख से निज को भूल ना कहनी थी जो बात स्वामी के लिए कहती। स्वामी पदारविंद सेवा छोड़ के आश्रम दर्शन की इच्छा की थी। उसी पाप का परिणाम आज मैं भोग रही हूँ। माँ, माँ। माँ, आपको सांत्वना दे सकने की मेरी शक्ति नहीं। आपसे बिछड़ के रामचंद्र यंत्रणा अनुभव करते रहेंगे। लक्ष्मण, मुझे केवल यही दुख है कि स्वामी पद स्पर्श से वंचित रहूंगी। सुनो, उन्हें बताना कि मैं उनकी सुहागनी सीता कलुषित नहीं हूँ। विदा दो माँ। प्रतिदिन सूर्य देव के साथ जिन चरण कमल से मैंने प्राण जोड़े थे, उन्हीं का चरण स्पर्श आज से मैं नहीं पाऊंगा माँ। ये लो मेरा शेष प्रणाम। माँ, मुझे तो गोद में ले ले माँ। माँ गंगा, देवलोक मृत्युलोक में सकल प्राणी को आश्रय देती हो, मेरे सभाग्नि के प्रति इतनी निर्दय क्यों हो माँ? मुझे गोद में लेके क्या पवित्र होगी माँ? स्वामी परित्यक्ता अभाग्नि के दुख में जीवन को ग्रहण करो माँ, आसान करो माँ। सीता, तुम्हें गोद लेने में असमर्थ हूँ। तुम भूदेवी प्रसूता, निष्पाप पवित्र, जगत जननी और अंतर शुद्ध हो। तुम्हारे गर्भ में सूर्य वंश का दीपक है। तुम्हें गोद में स्थान लेना अनुचित है। चली जाओ, नहीं तो रघुवंश का लोप हो जाएगा। तुम जाओ, चली जाओ। हृदयहीन उस राजा रामचंद्र ने अग्नि परीक्षिता सीता को फिर बनवास दिया। मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। पंचभूत हो एकत्रित, प्रलय का सूत्रपात करूं, ध्वंस कर दो सृष्टि।
शांत हो माँ। सीधी माँ, मुझे कितनी भी यंत्रणा दो, किंतु मेरे स्वामी की निंदा में सहन कर सकती नहीं। स्वामी? गर्भवती स्त्री को जो वन में अकेली छोड़ सकता है, वो कैसा स्वामी? होने दे किसी भी राजा रामचंद्र। माँ, ना, ना, मेरा जितना चाहे तिरस्कार करो, किंतु अपने स्वामी की निंदा मैं सह सकती नहीं। नहीं, नहीं, नहीं माँ, नहीं। मेरी वेदना तू समझ सकती है सीता। माँ अपनी संतान के ऊपर अत्याचार देखकर क्या सहन कर सकती है? अग्नि परीक्षा लेकर मन तृप्त नहीं हुआ और उसे वनवास दिया। ये क्या स्त्री के प्रति स्वामी का व्यवहार? माँ, अनुनय करती हूँ माँ, स्वामी निंदा छोड़ कुछ भी, मैं जो तुम्हारी कन्या हूँ माँ। तब जाती हूँ और यहाँ रहने का प्रयोजन नहीं। आऊंगी माँ, मैं निश्चय तुम्हारी गोद में समा जाऊंगी। मात्र मेरे गर्भ में जिसकी संतान है, उसके हाथ में समर्पित कर मैं आऊंगी। ठीक, जो तेरी इच्छा। माँ जगन्माता जानकी देवी। कौन? इस घने अरण्य में एकाकिनी कहाँ जा रही हो माँ? परित्यक्ता, निर्वासिता हूँ। गति निर्दिष्ट होगी ही कैसे? जिस ओर पांव ले जाए। माँ, आप? मैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि? आप? हाँ माँ, पास ही है मेरा आश्रम। मैं दिव्य दृष्टि से सब जान चुका हूँ। आओ माँ, आश्रम में पदार्पण करके कृतार्थ करो। नीराज। हाँ माँ, आश्रम में रहकर सदा राम नाम गान सुनकर तुम शांति से रह सकोगी। आश्रम में स्थान पाऊंगी, अहो भाग्य। किंतु मेरा प्रकृत परिचय गोपनीय रहे, इतना अनुग्रह करूंगी। तुम्हारे तो सहस्त्र नाम हैं। आज से मैं लोक पावनी तुम्हारा नाम देता हूँ। आओ माँ लोक पावनी। परकाम का प्रणाम स्वीकार करिए गुरुदेव। कहिए क्या आज्ञा है? परकाम जी, ये है हमारी लोक पावनी। ये यही निवास करेंगी। शीघ्र अपने आश्रम में सब प्रकार की व्यवस्था करो। साथ जाओ माँ। गुरुदेव, गुरुदेव सुना आपने? क्या बेटी? 2 पुत्र। पुत्र? लोक पावनी को 2 पुत्र हुए हैं। 2 पुत्र हुए हैं? ये तो शुभ वार्ता है। श्री रामचंद्र। प्रणाम गुरुदेव। दीर्घायु हो। आसन ग्रहण करिए। रामचंद्र, जो कुछ हो चुका है उसकी अधिक चिंता न करो। प्रजा का मन अनुतप्त है, लज्जित है। उनकी पुकार सुनो। उन लोगों की एकमात्र इच्छा सीता देवी का प्रत्यावर्तन है। लक्ष्मण, इस देश की दुभिक्ष और अशांति दूर करने के लिए गुरुदेव अश्वमेध यज्ञ करने का परामर्श दे रहे हैं। मेरी भी यही इच्छा है। माँ, ये मेरे लिए असंभव है। असंभव किस लिए अग्रज? लक्ष्मण, तुम जानते नहीं, पत्नी विहीन राजा अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए
लवकुश, तुम्हें मैंने सर्व तपस्या नियोग कर रचना सिखाई है रामायण की। क्यों सिखाई है जानते हो? जानता हूँ गुरुदेव, रामायण गाने में और सुनने में महान पुण्य है। केवल इतना ही नहीं, कुछ मानव जाति के धर्म अधर्म का निरूपण करके सुनीति और सुमार्ग का प्रदर्शन कराती है। जीवन जगत की उन्नति कर मनुष्य का पाश्विक पतन से उद्धार कराती है यही रामायण। गुरुदेव, आपका बताया गूढ़ तत्व तो हमारे लिए समझना संभव नहीं। सत्य है वत्स, वास्तव में ये सब महत दर्शन का गूढ़ तत्व है। रामायण के मुख्य पात्र देखे, श्री दशरथ महाराज वचन लांघते नहीं थे, इसीलिए पत्नी कैकेयी को दिए गए अपने वचन की रक्षा हेतु प्राणों से आदरणीय ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र को वनवास का आदेश देकर प्राण त्याग दिया। प्राण देकर भी वचन की रक्षा करना उचित है। निश्चय। और श्री राम एक पतिव्रत थे, धार्मिक थे, सत्यवादी थे। माता पिता की देवता समान भक्ति करके उनके संतोष के लिए अपने सारे सुखों को छोड़कर 14 वर्ष वनवासी हुए। दुष्टों का निवारण कर संतों की रक्षा की। और सीता महापतिव्रता, राजपुत्री परम पतिव्रता सती सीता ने स्वामी के साथ वन में जाकर कितने ही दुख कष्ट भोगे। केवल इतना ही नहीं, लंका के दुराचारी रावण ने उन्हें प्रलोभन संपदा आदि से भरमाना चाहा, उसे ठुकराकर पदाघात किया। निद्राहार का त्याग करके केवल श्री रामचंद्र के पदारविंद में ध्यान दिया। उसी ध्यान, उसी तपस्या बल से श्री रामचंद्र को फिर से पाकर आनंद का भोग किया। और वो रावणासुर? जानते नहीं, परस्त्री लोभवश लंपट रावण के सारे बंधु मित्र तथा परिवार का विनाश हो गया। उसने इस काव्य में रहकर आदर्श की उपलब्धि दी है कि मनुष्य नीतिवान हो, धर्मपथ से विच्युत न हो, सुख लाभ करे। तुम दोनों मेरे प्रिय शिष्य हो। तुम्हें सारे देश में इस रामायण महाकाव्य का प्रचार करना है, मानव जाति की अभिवृद्धि करना है। सीताराम चरित सुनने से अथवा गान करने से हृदय पुलकित होता है गुरुदेव।
लवकुश, अपने ललित कंठ से इस रामायण काव्य का ताल लय राग आदि के समन्वय की रक्षा करके, शब्दार्थ को भिन्न न करके और सभी को आकर्षित करके सदा गान करना। शिरोधार्य गुरुदेवाय नमः। आओ। क्यों माँ? हमने कुछ अपराध किया है? तुम्हें दुख दिया है माँ? तुम इस प्रकार काहे को रोती हो माँ? तुम किस लवकुश, यह असामान्य दिव्य अस्त्र है। इसका प्रयोग करने से सारे लोक में घोर उपद्रव होगा। महावीर योद्धाओं के साथ युद्ध करते समय अति आवश्यक हो तो ही, अथवा अन्य उपाय न हो तो इसका प्रयोग करना। आदेश का अवश्य पालन करेंगे गुरुदेव। माँ, तुम्हारी आंखों में फिर आंसू? हम अयोध्या जाएं? तुम्हारी इच्छा नहीं है माँ? नहीं बेटे, ये बात नहीं। तुम भटकते गायकों जैसे अयोध्या जा रहे हो। मन बहुत दुखी है। हमें भय नहीं माँ। हम क्या वीर माता के पुत्र नहीं? वीणा बजाकर रामायण गान करेंगे हम। आवश्यकता होने पर धनु टंकार से त्रिलोक को भी कपा देंगे। युद्ध कर लेंगे माँ। मुझे वही भय है बेटे, कहीं किसी से चपलता कर झगड़ा न लो तुम। वो तो करेंगे नहीं माँ। एक बार केवल श्री रामचंद्र को आंख भरकर देख आएंगे। देखना बेटे, आंख भरकर देखना, मेरी आंख लगाकर भी देखना। देखकर आनंदित होना। पूज्य महापुरुष है वे, उनके पदारविंद दर्शन कर सौभाग्य अर्जित करो। हाँ, परंतु ध्यान रखना, कोई यदि उपहार दे, ग्रहण करना नहीं। उपहार हमें क्या आवश्यक है माँ? श्री राम दर्शन ही केवल हमारा उपहार है, सब कुछ है। लव, कुश, आओ। जाओ बेटे, जाओ।
आओ, आ जाओ। सुमित्रा, कैसे हैं ये शिशु दोनों? राम सीता का प्रतिरूप जैसे लगते हैं ना? ये है तुम्हारे प्रभु श्री रामचंद्र। हैं? सुंदर। किन भाग्यवान पिता माता की संतान हो तुम?
कहां तुमने शिक्षा ली इस मधुर काव्य की? कौन है इसका रचयिता? रचयिता महर्षि वाल्मीकि, हमारे गुरुदेव। तुम्हारा नाम? मेरा नाम कुश। मेरा नाम लव। कुशलव, सुंदर नाम। कोमल बालक हो तुम। अरण्य में न रह के यहाँ राजप्रासाद में रहो, रामायण गान करो। हमारी माँ जो हमको न देखे तो पल भर भी रह सकेगी नहीं। राम, कोमल बालक हैं ये, माँ को छोड़कर कैसे रह सकेंगे? चिरंजीवी हो वत्स। तुम्हारे मधुर स्वर ने मेरे हृदय को उद्वेलित किया है। ये लो उपहार। आवश्यक नहीं प्रभु, हम हैं अरण्यवासी, रत्न उपहार का क्या प्रयोजन। हे पुरुषोत्तम, आज हम रामायण महाकाव्य के नायक को इन आंखों से देख के धन्य हुए हैं। यही हमारा अमूल्य रत्न है और कुछ के। ना ना, संदेह करो नहीं, जो इच्छा है मांग भी लो। देंगे? कहो। महाकाव्य रामायण की नायिका भूदेवी प्रसूता सर्वसहा जानकी के दर्शन की हमारी अभिलाषा है। जन्म सफल हो जाएगा। दर्शन के लिए हमारा हृदय आधिर है। प्रभु, प्रभु! माँ, 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 माँ! आप काहे को कुछ कहती नहीं है माँ? जानकी देवी के दर्शन का हम क्या लाभ कर पाएंगे नहीं? कहो ना माँ। नहीं बेटे, जानकी देवी यहाँ पर नहीं है। लोक अपवाद सह न सकने से रामचंद्र ने उन्हें वनवास दिया है। आज 10 वर्ष हो गए। अपवाद? महापति व्रता का अपवाद? श्री रामचंद्र ने ये किया कैसे? रामचंद्र, जिनकी आराधना ही हमारा नित्य व्रत है, वे इतने निष्ठुर, कठोर हैं, यही क्या उनका स्वरूप है? नहीं, अब उनके नाम का स्मरण करना या नाम लेना भी अनुचित है। रामायण काव्य गान अब क्या आवश्यक है? नाना, तुम कोमल मति शिशु हो, इतने उत्तेजित हो नहीं। तुम जानते नहीं, रामचंद्र मेरा करुणा का सागर है। करुणा का सागर? धर्मपत्नी को बिना दोष के वन में छोड़ देना क्या करुणा का उदाहरण है? ये क्या धर्म है? ये क्या न्याय है? सीताहीन श्री रामचरित्र का मूल्य क्या? राम नाम गाने का प्रयोजन क्या? राम नाम से अब मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। नहीं, आज से राम का नाम उच्चारण करेंगे नहीं। रामायण गाने का प्रयोजन नहीं। अब पवित्र इस अयोध्या में आकर के हमने भूल की। अब पल भर भी यहाँ रहना नहीं। नहीं, आओ भाई, चलो। आ गए बेटे, आओ। कहाँ किसे देखा? कैसी रही यात्रा? हमने सुना था जो कुछ, देखा अन्य प्रकार। क्यों? अयोध्या जाके क्या देखा? हाँ, अयोध्या देखा है और अयोध्या के राजा को भी देखा है। श्री रामचंद्र को देखा है। वे प्रभु कुशल से तो है ना? हाँ, है तो वो खा पी कर आनंद से ही है। ये राम नाम सुनकर तुम क्यों कर इतनी उत्फुल्ल होती हो माँ? देवता स्वरूप श्री रामचंद्र का नाम श्रवण आनंददायक नहीं क्या? आहा, आज तक हमने सोचा था जो कुछ, वही राम, पुरुषोत्तम, सगुणाभिराम, आदर्श मूर्ति। उन्हें प्रत्यक्ष देखने के बाद उनका सही स्वरूप नष्ट हो गया माँ। उस निर्दय पुरुष के प्रति हमारा कोई सम्मान नहीं। ऐसा क्यों बेटे? तुमसे कुछ कहा, अपमान किया? ना माँ, हमारा अपमान किया होता इतना दुख लगता नहीं। आहा, उस महासाध्वी सीता देवी को जंगल में छोड़ दिया माँ। जानती है, वे थी गर्भवती। ये बात, इसे तो कोई महत्व कारण हो सकता है बेटी। तुम नन्हे बालक कैसे पूछोगे?
महासाध्वी के प्रति इतना अन्याय करने वाले निर्दय का तुम क्यों समर्थन करती हो माँ? ये घटना सुन के हमको इतना दुख हुआ है, तो फिर श्री जानकी देवी कितना दुख करती होंगी। नहीं बेटे, नहीं, ऐसा भी कहो नहीं। बड़े लोगों को तुम क्या समझोगे? बड़े लोग कौन माँ? खूब लंबा मनुष्य होता है। होगा होगा, उस कठोर निष्ठुर आत्मा पर से हमारा सम्मान उठ गया है। अब हम रामायण गान करेंगे नहीं, उस निर्दय का नाम मात्र स्मरण करेंगे नहीं। चुप रहो, छोटे मुंह से बड़ी बात। अंगुली जैसे हुए भी नहीं कि उस महाप्रभु के दोष को बताने लगे। पुरुषोत्तम नाम से ब्रह्मादि देवतागण जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिस महापुरुष का नाम वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महर्षिगण सदा ही कीर्तन करते हैं, जिस महापुरुष के नाम स्मरण मात्र से सकल पाप खंडित होते हैं, वही मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व है। उसी प्रभु की तुमने निंदा की। तुम मेरे पुत्र नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं। क्षमा कर दो माँ, भूल हो गई। आदेश दो माँ, आज का तुम्हारा ये रुद्र रूप कभी देखा नहीं था माँ। क्षमा करो माँ, अज्ञान को क्षमा करो माँ। वाल्मीकि मुनीन्द्र को प्रणाम। सुखी रहो। तुम कौन हो भाई? अयोध्या के राजदूत प्रभु। समाचार क्या है? सर्वज्ञ महर्षि, आपको क्या अज्ञात है? चक्रवर्ती श्री रामचंद्र प्रजा कल्याण निमित्त अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। स्वयं मुनीन्द्र समस्त मुनि शिष्य बंधु सह अवश्य पधारें। इसी हेतु श्री रामचंद्र जी ने सगौरव ससम्मान सहित निमंत्रण भेजा है। श्री रामचंद्र जिस समय यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, हम सब समाप्ति से पूर्व निश्चय पहुंचेंगे। प्रणाम। अश्वमेघ यज्ञ क्या पुनर्विवाह किया है प्रभु ने? गुरुदेव, क्या है माँ? धर्म पत्नी पास न हो तो अश्वमेघ यज्ञ हो सकेगा? यह असंभव है, शास्त्र विरुद्ध है। ब्रह्मचारी और विपत्नीक को यज्ञ करना वर्जित है। यज्ञ के विषय में चिंता करना भी ठीक नहीं।
सीते, मुझ पर तो क्रोधित मत हो। नाना, मैं तुम्हारा वही रघुनाथ हूं। प्रजा का आक्षेप सुन, उनका मंगल करने हेतु मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया सीते। फिर भी मेरे हृदय में तुम्हारा वही स्थान पहले से रक्षित है। तुम्हारे बिछुड़ने का कष्ट मेरे लिए असह्य है सीते, किंतु उपायहीन हूं। जीवन में तुम्हारा अमृतमय शीतल स्पर्श पाऊंगा नहीं। तुम्हारी स्वर्ण मूर्ति मन ही मन स्मरण कर रही है अतीत की सारी बातें। ये कैसे हुआ? ये बंकिम चंद्र का कपाल में किसने रख दिया? और तो कोई जानता नहीं ये गोपनीय कांड। तो सीते, तुम ही आई थी क्या? तुम फिर आई थी क्या? सीते, 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 सीते। क्या हुआ? चित्कार क्यों कर रहे सीता हैं? फिर आ गई है माँ। सीता? हाँ माँ, कहाँ? अभी अभी यही थी। कहाँ गई सीता? सीते! कहाँ है? कोई तो नहीं है। माँ, मेरी जान की आई है माँ, मेरी जान की आई है माँ। सीते, सीते। माँ, मिथ्या समझ रही हो ना माँ? देखो माँ, ये कपाल के सिंदूर बिंदु तले किसने आग दिया? ये बंकिम चंद्र। मैंने तो आका नहीं, स्वर्णकार ने भी नहीं माँ। कहो माँ, बोलो, और किसने आग दिया माँ? राम, शांत हो बेटे। बताइए महर्षि, ये स्वप्न है या सत्य? आप सर्वज्ञ हैं, कहिए गुरुदेव। जो कुछ सुना है और जो मैंने स्वप्न में देखा है, क्या सत्य है? मेरा संदेह दूर करिए गुरुदेव, दूर करिए।
गुरुदेव, क्या है माँ? मैंने महापाप किए हैं, मुक्ति का उपाय बताएं। तुमने कुछ भूल नहीं की है माँ। स्वामी पर अविश्वास किया है, संदेह किया है। विचलित न हो माँ। आपने बहुत आश्वासन दिए, फिर भी प्रायश्चित किए बिना मन शांत होगा नहीं। वे महान विराट हैं, उनके सामने मैं कितनी क्षुद्र हूँ, नगण्य हूँ। यदि अपने मन को तृप्त करने की इच्छा हो तो श्री जगन माता की पूजा करो, समस्त दुख दूर होंगे, स्वामी का मंगल होगा। हाँ। पूजा की विधि कहिए गुरुदेव। ये एक कठिन पूजा है। नवरात्रि जागरण करके व्रत का पालन करना होगा। प्रतिदिन 100 श्वेत पद्म अंजलि में देना होगा, किंतु व्रत के उद्यापन से पहले पूजा में विघ्न आने से घोर अमंगल होगा। करूंगी, मैं निश्चय यही करूंगी गुरुदेव। मात्र 100 श्वेत पद्म संग्रह करूंगी कैसे? मैं ला कर दूंगा माँ, तुम्हारी पूजा के लिए 100 क्या 1,000 श्वेत पद्म आहरण कर ला दूंगा। वाह सुंदर माता लोक पावनी, मेरुस्मान पुत्र है तुम्हारा, तुम्हें क्या चिंता। वत्स कुश, तुम ही माता की पूजा का भार लो। गुरुदेव, अग्रज को भार सौंपा है, मैं छोटा हूँ तो क्या कुछ कर सकता नहीं? लो, तुम्हारे ऊपर रहेगा आश्रम की रक्षा का भार। मैं आज ही भारद्वाज आश्रम को जाऊंगा, मेरे लौट आने तक आश्रम का दायित्व तुम्हारा। गुरुदेव, जननी के आशीर्वाद से मैं ये आदेश निश्चित पालन करूंगा। माता लोक पावनी। जयंत, कुश और लव कहाँ है? कुश कुमार पास से कमल इकट्ठे कर ला रहे हैं। लव कुमार भी आश्रम के पास में गए हैं। माथे पर पत्रिका है, क्या लिखा हुआ है देखें। यह यज्ञाश्व वीर माता कौशल्या पुत्र रघुकुल श्रेष्ठ कीर्तिवंत धर्ममूर्ति राजा रामचंद्र का अश्वमेघ यज्ञाश्व है। इसके रक्षक शत्रुघ्न हैं। यदि कोई भी वीर यदि कहीं है तो अश्व को पकड़ ले, नहीं तो भक्ति से राजा रामचंद्र को हाथ जोड़ प्रणाम करके छोड़ देवे। श्री रामचंद्र प्रभु का है, तब छोड़ दो लव कुमार। छोड़ूंगा नहीं, ऐसा अवसर और मिलेगा नहीं। अच्छा न होगा लव कुमार, राजा रामचंद्र पूज्य हैं। पूज्य कितने हैं मैं जानता हूँ। अयोध्या में उन्हें देखा है, कीर्ति भी सुनी है। मात्र इन्हीं गुणाभिराम ने मिथ्या लोक अपवाद सुनकर अपनी पत्नी जानकी देवी को घने जंगल में छोड़ आए। वो रही गर्भवती। उस सती साध्वी को
हिंसक पशु ने का खाकर शेष कर दिया होगा अब तक। इतने दुष्ट है श्री राम? हाँ, हम लोग तो माँ के डर से राम नाम गान करते हैं। उस दिन बाद से हमारा राम नाम उच्चारण करने की इच्छा नहीं। लिखा हुआ है वीर माता के पुत्र। हम क्या वीर माता के पुत्र नहीं हैं? हमें भी गुरुदेव के पास से दिव्यास्त्र मिला है। देखूंगा कैसे वीर हैं। किंतु मैंने इस घोड़े को पकड़ लिया है, ये मेरी माँ को कहना नहीं। ना ना, कोई कहेगा नहीं। चलो चलो चलो। लववीर आए हैं, अश्व पकड़ लाए हैं। 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 लववीर आए हैं। बालक, इस यज्ञास को बांधा किसने? मैंने। आप कौन? अयोध्या राजा का अनुज शत्रुघ्न। यज्ञास को किसने बांध रखा है? अश्व के सिर पर स्वर्ण पत्रिका पर लिखा है, वीर हो तो बंधन कर सकता है। तुम क्या वीर हो? परीक्षा कर लो। सामान्य बालक। आयु का भला वीरता से संबंध क्या? बाल्यकाल में आपके रामचंद्र ने भी वीरता दिखाई थी ना? वो क्या जानते नहीं? उनके साथ तुलना करते हो निज की? उस महावीर के साथ युद्ध करने पर ही वीरता का महत्व बढ़ेगा। वाचाल बालक, बड़ी बातें करते हो। अनयुक्ति न कर, यज्ञास को मुक्त कर दो। शक्ति हो तो मुक्त करना। अच्छा, मेरे साथ शक्ति परीक्षा करो। यहाँ नहीं, उधर चलो। आओ। सृष्टि में प्रलय मचा देगा। लव कुश आपके ही पुत्र हैं। इनके शरीर में सती शिरोमणि सीता का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है।